पीले वाला बंदर अच्छे से जानता था कि झील में बहुत बड़ा खतरा छुपा है, लेकिन फिर भी उसने चालाकी से बंदरराज को नहाने के लिए पानी में बुला लिया। लेकिन फिर जो हुआ वो खुद उस पीले वाले बंदर ने भी नहीं सोचा था। बंदरराज कोई आम जानवर नहीं था, उसने बस झील के पानी को हल्का सा सूंघा और उसी पल समझ गया आज का लंच तैयार है। जैसे ही वो पानी में घुसा नहाने, पीले वाला बंदर एक कोना पकड़कर बैठ गया, जैसे कुछ पता ही नहीं। पर अचानक से झील में लहरें उठने लगी। कोई भयानक जीव बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ तैरता आ रहा था। बंदरराज को तो पहले ही शक था, पर जब सामने से वो विशाल जलीय अजगर निकला तो उसके भी होश उड़ गए। पीले वाला बंदर मौका पाकर भाग खड़ा हुआ, बंदरराज को अकेला छोड़ गया उस राक्षस से लड़ने के लिए। अब बात ये थी कि बंदरराज धरती का बाप तो था, लेकिन ये लड़ाई तो पानी में हो रही थी। अगले ही पल वो अजगर उसे खींचकर पानी के नीचे ले गया। पर उस राक्षस को क्या पता था कि गुस्से में आया बंदरराज कितना खतरनाक हो सकता है। उधर पीले वाला बंदर अब भी अपनी जीत का जश्न मनाता भाग रहा था। तभी एक फेंका गया विशालकाय कुल्हाड़ी उसके पास आ गिरी और उसके पीछे एक अजगर का कटा हुआ सिर भी। अब लगा कि बंदरराज पीले वाले बंदर को पीटेगा, लेकिन उसने सिर्फ कुल्हाड़ी उठाई और बोला, चल आगे रास्ता दिखा। अब जैसे जैसे वो लोग धरती के अंदर जाते गए, हवा में डर की गंध और तेज होती गई। आखिरकार जब वो धरती के दिल तक पहुंचे तो वहां का नजारा देख बंदरराज सन्न रह गया। उसके ही जैसे अनगिनत बंदर जंजीरों में जकड़े हुए जबरदस्ती मजदूरी करते हुए। एक बूढ़ा बंदर थोड़ा सा पत्थर गिरा देता है तो सिपाही उसे मारने लगते हैं, और ये सब बंदरराज की आंखों के सामने हो रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी उस बूढ़े बंदर के सामने गिरा दी, उसे उठाया। लेकिन ये बात उस इलाके के मालिक को पसंद नहीं आई। अब इन बंदरों की दुनिया का असली बॉस था तावड़ राजा। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा, सारे बंदर उसके सामने घुटनों पर बैठ गए, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि बंदरराज की जुबान पकड़कर उसकी लोहे की नई दांतें देखी और फिर हंस पड़ा, जैसे बंदरराज को एकदम छोटा मानता हो। इतना ही नहीं, पीले वाले बंदर को भी मारने को हुआ, लेकिन एक बूढ़े बंदर ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। सबको लगा अब तावड़ राजा मान जाएगा, पर तभी उसने उस बूढ़े बंदर को लात मारकर लावा में फेंक दिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। बंदरराज गुस्से से पागल हो गया, लेकिन तावड़ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी जादुई रस्सी से दूर से हमला शुरू किया और धीरे धीरे बंदरराज कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने दहाड़ मारकर सीधा हमला बोला। तावड़ राजा दबने लगा, पर तेजी से दूरी बना ली और उसकी कुल्हाड़ी भी गिरा दी गई। अब रस्सी से गला कसने की कोशिश की गई, पर बंदरराज ने ताकत झोंक दी और तावड़ को जमीन पर दे मारा। तावड़ ने समझ लिया अब सीधा लड़ाई नहीं चलेगी। उसने अपनी आखिरी चाल चली। रस्सी में जड़े हुए रत्न चमकने लगे और एक नया राक्षस जागने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि आग के बीच भी बर्फ बन गई और अगले ही पल एक डरावना राक्षस निकला, हिमदानव। सिर्फ उसकी सांस से धरती बर्फ बन जाती थी, लेकिन वो तावड़ राजा का हुक्म मानने से कतराता था। बस रत्न की शक्ति के चलते वो मजबूरी में हमला करता था। उसने बर्फीली सांस छोड़ी। बंदरराज कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर एक हाथ पूरी तरह जम गया। अब बंदरराज पूरी ताकत खो चुका था। तभी पीले वाला बंदर इशारा करने लगा, भाग। बंदरराज किसी तरह दूसरी बर्फीली सांस से बच गया, लेकिन खतरा अभी बाकी था। तावड़ राजा ने पूरा बंदर दल भेज दिया जो उसका सिर काटकर लाना चाहते थे। बंदरराज मुश्किल से भागा, थोड़े बहुत जालों से बच गया, पर आखिरकार उसे घेर ही लिया गया। तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिरा और सारे सिपाही दब गए। ये पीले वाले बंदर की चाल थी, उसने जान बचाई। अब बंदरराज और पीले वाला बंदर बाहर निकले, लेकिन पीछे से एक दुश्मन अभी भी जिंदा था। आखिरकार बंदरराज अपने इंसानी दोस्तों तक पहुंचा और थक कर गिर पड़ा। डॉक्टर ने चेक किया, हाथ को काटना पड़ सकता है। अब अगर एक ही हाथ बचा तो धरती के अंदर रहना मुश्किल होगा। तो डॉक्टर ने एक प्लान बनाया, मशीन वाला हाथ लगाया जाए, क्योंकि पिछली लड़ाइयों के बाद एक खास मशीन हथियार बनाया गया था जो सिर्फ बंदरराज के लिए फिट बैठता था। जैसे ही मशीन वाला हाथ आया वो बंदरराज के जख्मों से जुड़ गया। अब बंदरराज फिर से पूरी ताकत में था और इस बार उसका वार सीधा इतिहास